वासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। इस वर्ष जुलाई एवं अगस्त माह के शुरुआती दिनों में कम वर्षा होने के कारण किसानों को धान की खेती में कठिनाई हो रही थी। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत बिचड़ा एवं फसलों की सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर डीजल अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 96,808 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है तथा आगे भी सभी इच्छुक लोगों को इसका भुगतान दिया जाएगा। सिंचाई के लिए प्रतिदिन 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। कृषि कार्यों के लिए बिजली दर को पहले ही घटाकर 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे बिजली से सिंचाई करना लगभग 20 गुना सस्ता पड़ता है। जो किसान धान की रोपनी नहीं कर पाएंगे उनके लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि की फसलें जैसे मक्का, कुल्थी, उड़द, तोरिया, मटर, भिंडी आदि के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है ताकि किसानों की कुछ न कुछ आमदनी जरूर हो सके। यद्यपि पिछले कुछ दिनों में वर्षापात होने के कारण कल यानी 14/8/2023 तक धान का कुल आच्छादन 89.15% हो गया है। फिर भी जिन जिलों में रोपनी कम हो पाई है वहां किसानों को राहत देने के लिए डीजल अनुदान, 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा वैकल्पिक फसलों के लिए निःशुल्क बीज की व्यवस्था की जा रही है। सभी थानों की व्यवस्था ठीक रखी गई है। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन पर पुलिस अपना काम करे और कोई भी अपराधी बच न पाए। इसलिए हर थाने के कार्यों को 2 हिस्सों में हम सब दिन बताते रहे हैं। आप सब लोगों को 2 हिस्सों में किया गया है। एक तो केसों का अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेज, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर में बांटा गया है, विधि व्यवस्था में। अब पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। अब एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में
या महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकते हैं। सभी कॉल पटना स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15-20 मिनट के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस वाहन घटना स्थल पर पहुंचा दिया जाता है। इस हेतु अब तक पहले चरण में पुलिस बल के साथ 400 डेडिकेटेड वाहन तैनात किए गए हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण पटना जिले तथा अन्य सभी जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था कार्यरत है। इसके कॉल सेंटर का पूरा संचालन महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। इस काम में महिला पुलिस कर्मियों को सबसे अधिक लगाएं और कितना बढ़िया से महिला पुलिस काम कर रही है, ये देखने लायक है। हम तो कहेंगे इन लोगों को कि कभी कभी थोड़ा दिखा दीजिए कि किस तरह से महिलाएं सब काम, कहीं का भी कुछ घटना, कुछ भी जानकारी मिलती है और कितना तेजी से सारा काम करवाती है। तो ये देख लीजिएगा, हम जानते ना है महिला को पुलिस में हम कितना करवाए, 35% का आरक्षण कराए, और उसके चलते अब देख लीजिए महिलाएं भी पुलिस में कैसा कैसा काम अच्छा से कर रही हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो और दूसरे चरण में भी इस व्यवस्था को हर तरह से सब काम किया जा रहा है। तो अब क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से होने वाले अपराधों से निपटने के लिए भी प्रत्येक जिले में रेल पुलिस सहित कुल 44 साइबर पुलिस थानों का गठन किया गया। इस तरह से हर चीज के लिए सब काम किया जा रहा। बिहार में राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है। सांप्रदायिक घटनाओं में पूरे राज्य में लगातार कमी आई है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। और तो देखिए सीधी तस्वीरें आप पटना के गांधी मैदान से देख रहे हैं, जहां पर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को संबोधित कर रहे हैं। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, जिसमें लगभग सभी काम पूरा हो गया। बाद में 2021 में 1209 और कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया, जिनकी घेराबंदी का काम चल रहा। इनमें से लगभग 185 का काम पूरा हो गया है, 400 निर्माणाधीन है और शेष जितने भी हैं उनका भी काम शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य किया जा रहा। और आप जानते ही हैं, मंदिरों की चार दीवारी का भी हम लोगों ने काम शुरू किया 2016 में। बिहार मंदिर चार दीवारी योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा कोई मूर्ति का चोरी कर लेता है, किसी तरह की घटना घटती थी, तो हम लोगों ने यही कहा कि 60 वर्ष से पुराने जितने जो भी हैं धार्मिक न्यास परिषद है, उसमें निबंधित मंदिरों को घेराबंदी की जा रही। और ये कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा। अब तक 419 मंदिरों को चार दीवारी की जा चुकी है और पिछले एक वर्ष में 124 मंदिरों की चार दीवारी की जा रही है। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई 60 साल से अधिक वाले जितने हैं उनके लिए काम शुरू किया है। अब हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी मंदिर है 60 साल से कम समय का भी है, उसकी भी चार दीवारी का काम हम लोग काम कराएंगे। ये भी हम लोगों ने सोच लिया है, ताकि किसी को कोई मंदिर में कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर सके। इसलिए ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना काम किया गया।
सब चीज पर सार्वजनिक ध्यान दिया गया। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कितना हम लोगों ने खोला। जब से काम करने का मौका मिला तो बहुत जल्दी हमने शुरू में ही 2006 से ही 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोल दिए गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय तक उत्क्रमित किया गया और 63,871 विद्यालय भवन बनाए गए। प्राथमिक विद्यालयों के 2.25 लाख से अधिक क्लासरूम का निर्माण किया गया। सभी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बना दिए गए। लड़का के लिए, लड़की के लिए शौचालय अलग बना दिया गया। पहले ये सब कुछ नहीं था तो भी कर दिया गया। और विद्यार्थियों के लिए पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति और अन्य कई योजनाएं लागू की गई है। सब तो आप जानते ही हैं, हम लोगों ने शुरू कर दिया था 8 के समय से ही। पहले लड़कियों के लिए शुरू किया 8वें के बाद से, और उसके बाद लड़कों ने डिमांड किया तो 11 से उनके लिए भी शुरू कर दिया। अब कितना ज्यादा सबकी सुविधा हो रही है। अब बालिकाओं की शिक्षा से जनसंख्या के स्थिरीकरण का बिल्कुल सीधा संबंध है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायतों में 10+2 10+2 स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया और अब अधिकतर पंचायतों में 10+2 स्कूल स्थापित हो गए हैं और जहां पठन पाठन प्रारंभ हो गया। लेकिन इसके अलावे देखते हुए उसको और विद्यालयों के भवन को ठीक करने के लिए 2,768 स्कूलों में नए भवन और 3,503 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें सरकार ने जो तय कर दिया है, इसमें जो निर्णय कर दिया गया 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई। तो ये सब काम किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 4,39,496 है, जिनमें से सरकारी शिक्षकों की संख्या 59,720 है और पंचायत और नगर निकायों को मिलाकर कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,79,000 और 7 तो गांधी मैदान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और झंडा फहराया गया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में किन किन योजनाओं की शुरुआत की गई है और इन योजनाओं से बिहार वासी को कितना लाभ मिला है। इन तमाम चीजों का जिक्र सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। तो आपको बता दें कि आज देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इससे लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। लगातार कशिश न्यूज पर जश्न आजादी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें गांधी मैदान की, जहां भारी संख्या में आम दर्शक भी पहुंचे हैं और सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए जनता के हित में, जनता के लिए काम किए जाने वाले योजनाओं की चर्चा की। तो देखिए